हेलो, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे प्लेलिस्ट आरंभ स्पीच। और हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ है आरती। और आज हमारा जो टॉपिक है, पिक्चर कार्ड ही क्यों। पिछली बार आपको याद होगा कि आरती बोल रही थी कि पिक्चर कार्ड बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद से बहुत सारे पिक्चर कार्ड्स बनाए। उन्होंने आपको ये भी ऑप्शन दिया कि आप बाजार से जाके खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ सबसे पहले कि पिक्चर कार्ड क्यों, क्यों, कुछ और नहीं। तो आरती, अब आपकी बारी। प्लीज आप बताइए कि क्यों। बिल्कुल। क्योंकि जब हमने लास्ट एपिसोड किया था तो उसके बाद बहुत सारे सवाल हमें आए, ये पूछे लोगों ने, ये पूछा कि आखिर पिक्चर कार्ड ही क्यों। क्योंकि उसमें मेहनत बहुत पड़ेगी। हम पिक्चर कार्ड बनाएंगे फिर दिखलाएंगे। तो मैं अपनी बात करूं तो ये बहुत नया कंसेप्ट था मेरे लिए। मुझे भी बहुत डाउट्स थे कि पता नहीं कब तक पिक्चर कार्ड बना के मैं दिखला सकूंगी। लेकिन पिक्चर कार्ड बनाने के बाद जो मुझे सक्सेस मिली, तो मुझे ये लगता है कि पिक्चर कार्ड बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट ये कि ये जो विजुअल है ना हमारे बच्चों के लिए, ये बहुत स्ट्रांग देता है पिक्चर कार्ड। क्योंकि जब बच्चे एनवायरनमेंट में देखते हैं तो एक साथ बहुत सारी चीजें देखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ एक चीज दिखला रहे हो तो वही देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था। इसीलिए जब आप पिक्चर कार्ड दिखलाते हो, तो इस बार जैसे दो तीन पिक्चर कार्ड मुझे मिल गई है, तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ जैसे बेल्ट है, फिर हम्म। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जैसे फ्लावर है, ये सब पुरानी है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का पे ध्यान जाता है। यहाँ कुछ अगल बगल कुछ भी नहीं है जिस पे बच्चे का ध्यान जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, बहुत कम कर देता है, क्योंकि सिर्फ बहुत एक कम। ऑब्जेक्ट पर है। जो एक हमारे ऑब्जेक्ट बच्चों का है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने की तो वैसे ही बिल्कुल। नेचर ही होता है। बहुत सही बात। जो भी है बस एक ही चीज है, तो बच्चे को आप जो भी वर्ड बोलोगे ना वो सम इससे रिलेट करेगा। यहाँ कोई भी एक दो चीजें इधर उधर नहीं है जो आप समझो कि भाई कुछ और भी कह सकता है। ये है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमें और भी भाषा के जो स्टेप्स आगे लेने हैं, वो सब चीजें भी हैं, वो सब कुछ एनवायरनमेंट में। लेकिन हम्म। वो भी हमें सिखलाने पिक्चर कार्ड के थ्रू है। अच्छा। क्योंकि पिक्चर कार्ड अगर वो इस्तेमाल करना इसी स्टेज से सीख जाएगा तो आगे भी उसे बहुत फायदा होने वाला है। और अच्छा, आपको भी बहुत मेहनत नहीं होगी। मतलब तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास जो है वो सिर्फ हाँ। शब्द पर निर्भर नहीं करेगा। भाषा हम्म, विकास जो है वो उसमें भी पिक्चर कार्ड का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो सब कुछ पूरी भाषा जो है पिक्चर कार्ड पे ही डेवलप कर दी है। अरे वाह। तो मुझे बिल्कुल मुझे जो लगा कि जब मैं जाती थी तो जैसे प्लान मिलते थे ना तो वो रैंडम होते थे और थेरेपिस्ट देखने तो देते नहीं हैं क्या हम्म। वो अंदर क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ठीक है मैं हर चीज सिखला ही दूंगी पिक्चर्स के थ्रू, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। हम्म। जैसे कि हम एक्शन वर्ड ही सिखाते हैं। तो एक्शन वर्ड के समय में क्या, अगर हम गए पार्क में और खेल रहा है, तो वहां बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब हम कह रहे देखो वो खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो उसमें हो सकता है कोई बच्चा स्विंग कर रहा हो, कोई बॉल कर रहा है, कोई बैट कर रहा है। तो बच्चा उसको ना जनरलाइज स्टार्टिंग में बच्चे नहीं कर पाते कि अब ये खेलना किसको बोलते हैं, कि स्विंग हम्म। कर रहे हैं, कि रनिंग कर रहे हैं, कि बैटिंग कर रहे हैं, खेलना किसको कह रहे हैं। बट आप जब पिक्चर कार्ड के थ्रू एक्शन वर्ड्स भी दिखाओगे तो बच्चे में भी ये बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी कि ठीक है हमें इसी चीज को खेलना कहते हैं, या ये रनिंग करना है, ये स्विंग करना है। तो एक्शन वर्ड के समय भी आपको ये यूज होगा। इसके अलावा जो है आगे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे कि ये कौन है या फिर वो किसके साथ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भाषा के स्टेप्स आएंगे कि आपको उसमें आप अगर कार्ड दिखाओगे ना तो बच्चे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो रियल लाइफ में भी उसको यूज करने लगते हैं। तो इसीलिए पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल शुरू से ही करिए। बच्चे को एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे जो सीखना है वो इसके थ्रू सीखना है। तो हम्म। इसीलिए वो बहुत ज्यादा काम आएगा। और उसको याद भी रहेगा कि इसी पिक्चर याद कार्ड भी रहे। से को रेफर करना है। तो ये हाँ। उनके लिए बहुत बड़ा और हिंट होगा। हाँ, और तीसरी चीज ये है कि जब आप बच्चे के अटेंशन पे वर्क करोगे ना,
जैसे हमारे बच्चों में होती है कि बच्चे एक वर्ड सुन करके ही जल्दी से ध्यान उनका भटक जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जो होता है वो भी उनसे बहुत मुश्किल से सिखलाना पड़ता है कि वो हमारी इंस्ट्रक्शन सुने और फॉलो करे। बिल्कुल। तो उस इंस्ट्रक्शन के पूरे सेंटेंस को सुनना भी जो है ना, वो सिखलाना भी पिक्चर कार्ड के थ्रू होगा कि वाह। उनका अटेंशन इतनी दूर तक जाए। और ये जैसे सब हम लोग करने वाले हैं आरती, राइट? हाँ बिल्कुल करने वाले हैं, बिल्कुल। और ये सारी चीजें किताब में भी लिखी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आपको बताऊंगी तो वो चीज और भी क्लियर होंगी। और पिक्चर कार्ड के थ्रू ही जब आप उसके अटेंशन को बढ़ाओगे तो क्या होता है ना कि फिर बाद में ऐसा होता था कि जैसे मैं 3 पिक्चर कार्ड पे अटेंशन ला रही हूँ, धीरे हम्म, धीरे 5 पे लाना है अटेंशन, फिर 7 पे लाना है। तो अटेंशन स्पैन जो है उनका, उसको भी हमें बढ़ाना है इसके थ्रू। तो हम्म। पिक्चर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लाइफ का ये हिस्सा बना लीजिए। तो वो बहुत ही आपकी लाइफ इजी होने जा रही है इसके थ्रू। वाह, ये तो आज मतलब लग रहा है कि कोई सीक्रेट खुल के अब सामने आ गया कि सिर्फ शब्द हाँ ही नहीं, भाषा का विकास भी पूरी तरह से बिल्कुल पिक्चर कार्ड पर निर्भर करता है सबसे पहले। बिल्कुल। और पिक्चर कार्ड, क्योंकि ये सब बात समझ में भी आ रही है, क्योंकि एक तो उनको फोकस कहाँ करना है, ये हाँ इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है बच्चों को, बिल्कुल कहाँ उनको फोकस करना है। बिल्कुल। जैसे सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग से क्या होता है कि बच्चे जो है वो थोड़े से खो सकते हैं, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। कहाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब आप एक ही कार्ड लेके जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, हाँ तो उनको निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि आप बस इसी को देख रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल भाषा का विकास भी शब्दों के विकास के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, ये बहुत बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि अगर थोड़ा सा अगर हम लोग बात और कर सके हैं यहाँ पर आती, कि जैसे हम्म। एक उदाहरण ले लो कि कैसे भाषा का विकास एक कार्ड से कर सकते हैं। थोड़ा सा आज हिंट दे दो ताकि हमारे हाँ दर्शक जो हैं वो इसके बारे में उनको इंटरेस्ट बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी तो मेरे पास एक्शन वर्ड वाले कार्ड नहीं है, मैं खोज के निकालती हूँ क्योंकि ये कुछ साल बीत चुके हैं, बट मैं बना के नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगी। तो अगर अब मैं अपनी बुक का ही कवर दे दूं अगर आपको, हम्म। तो मुझे लग रहा है ये आ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ हाँ, तो समझ में जैसे आया। हाँ। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड ही आप देख लो, तो उस बैकग्राउंड में जैसे सब इसी तरह की पिक्चर्स अगर है, तो कोई एक ही पिक्चर ले लिया, जैसे बलून फेंक रहा है हम्म ना, तो हम्म उसको उसकी पिक्चर है, तो वो क्या कर रहा है, तो खेल रहा है। किससे खेल रहा है? हम्म बलून से खेल रहा है। हम्म अच्छा, उसके साथ कौन कौन है? तो आप पिक्चर्स के थ्रू ये क्लियर कर सकते हो कि मम्मा के साथ खेल रहा है या भैया के साथ खेल रहा है। तो ये सारी चीजें पिक्चर में आप क्लियर कर सकते हो एक्शन वर्ड्स में। या फिर मम्मा कैसा फील कर रही है, तो हैप्पी फील कर रही है। तो इमोशंस भी जब हम बताएंगे ना, तो वो भी हम पिक्चर कार्ड के थ्रू बताएंगे। क्योंकि आपको जब मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को देखने के लिए कह रही हूँ देखो वो हैप्पी है सैड है, हो सकता है अभी हैप्पी हो, बच्चे ने देखा तब तक वो हैप्पी ना हो, फिर बच्चा हाँ वही उसमें तो। वही तो तो वही तो। वो क्या होता है, फिर बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इमोशन वाली चीजें भी होंगी। और पिक्चर कार्ड की यूज करते वक्त में यही ध्यान देना, अभी जैसे हम शब्द पे हैं, तो हम्म अगर हम ये कह रहे हैं कि फूल, तो बच्चे का इस पे ध्यान जाए, ये हमें ध्यान देना है कि ठीक है, बच्चे का इस पे ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसका ध्यान नहीं गया तो उसके हाथ में भी पकड़वा सकते हैं, ऐसे उसके हाथ में पकड़वाएं, उसके हाथ से लेके इसको ऐसे ऐसे टच करा सकते हैं। ज्यादा तो प्रभावी रहेगा। हाँ, जब वो टच करेगा ना, तो वो फिर उस चीज को देखेगा भी कि आखिर मैं क्या टच कर रहा हूँ। जैसे ही टच किया, आप तुरंत बोलो फूल, फूल। तो उस चीज को वो उस चीजों से रिलेट करेगा। ये एक दिन की का प्रोसेस नहीं है, दिन हम्म में शायद आपको 5 बार 6 बार इसे ट्राई करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं, कुछ एक टाइम स्पैन के बाद जब भी आपको लगे कि बच्चे का मूड अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। एक बार में 2 कार्ड से ज्यादा आप नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। तो जैसे आपने जैसे ये बेल्ट ली है, तो बेल्ट की भी फोटो दिखला के आप कह सकते हो कि बेल्ट, बेल्ट। तो उसको भी आप ऐसे उसके हाथ में दो। जब हाथ में दोगे ना, फिर वो जरूर देखता है, क्योंकि वो जब हम्म टच करने लगता है ना, तो उस चीजों को देखता है लेकर के। तो इस तरह से आपको पिक्चर कार्ड में सिखलाना है। कल हमने बात की थी रूटीन के थ्रू भी सिखलाने की बात,
तो आधे दिन की रूटीन की बात थी, तो अभी हम उसी पे रहते हैं। और जो हमारा दूसरा सेक्शन आज है, हम उसके पे आगे हाँ बढ़ते हाँ, हैं। बिल्कुल 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 एकदम। हाँ, दूसरा हमारा था कि बहुत लोगों ने पूछा कि कौन सी लैंग्वेज सिखलानी चाहिए। जब आप किसी हम्म बच्चे को सिखलाते हैं तो कौन सी भाषा ज्यादा उपयुक्त है। मैं हम्म अपने अपने केस में बताऊंगी, और मुझे जो समझ में आती है बात है कि जो भाषा सबसे ज्यादा आप अपने अगल बगल बोलते हुए लोगों को देखते हो ना, उसी भाषा में बच्चे को सिखलाओ बोलना। और जैसे हम थेरेपी ज्वाइन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। कुछ थेरेपी सेंटर्स इंग्लिश लेते हैं, कुछ हिंदी लेते हैं। मैं कहूंगी कि मिक्स लैंग्वेज लेनी चाहिए, बट कोशिश आप ये करें कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में यूज कीजिए। अगर आपका दूसरा लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश बाद में आती है। जैसे मेरे बेटे को स्कूल जाने के बाद, चूंकि इंग्लिश एक फेमिलियर लैंग्वेज हो ही जाता है, तो धीरे धीरे उसने उससे रिलेट कर लिया। बट इनिशियली जो है, वो कोशिश कीजिए कि जो आपके अगल बगल जितने लोग ज्यादा बोल रहे हैं, जैसे मैंने सारी चीजें हिंदी में सिखलाई। हम्म उसकी वजह ये थी कि जैसे मेरे घर में लोग आ रहे हैं, या मेड है, या सब्जी वाला, या फिर मैं कहीं भी जा रही हूँ, तो इंग्लिश में कोई उससे बात नहीं कर रहा है सिवाय स्कूल के। तो हम्म अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, और अगर हो जाती है लैंग्वेज डेवलप तो अच्छी बात है। बट जैसे स्कूल में उन्होंने तो अच्छे से रिस्पॉन्स कर दिया, बट घर में मैंने देखा कि बहुत बार मेड्स या फिर कोई पूछते हैं ना, तो वो ब्लैंक होके फेस देखने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो जब आप उसको, और एक्चुअली बच्चों को हमारे तो एनवायरनमेंट में जाना है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। और राइट। जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। हम्म तो जो छोटे वाला समय है, जो जब वो छोटे हैं ना, तो आप कोशिश करो कि ऐसी लैंग्वेज लो जो घर में यूज हो रही हो, ताकि उसको सिखलाने के लिए बहुत बर्डन किसी को ना हो। हर आदमी उस सब कोई लैंग्वेज में सिखा उससे बात कर सकते सके, हैं, ये हाँ भी बहुत कोई भी से। जरूरी है नहीं, कि हाँ, सारे लोग कुछ ना कुछ उसको जरूर सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एक टारगेट लेके हम चले हैं ना, तो वो उस टारगेट पे सारे लोग उस पे काम करते रहे। हम्म ये जरूरी नहीं है कि अब आप बैठ के ही दे रहे हो काम, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि बच्चे को अभी 2 कार्ड सिखाया जा रहा है, तो किसी और के भी हाथ में आए ना, तो ये दिखला के पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बेल्ट। अगर उसे ही रिस्पॉन्स हो सकता है, मम्मा को उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पापा को दे दिया, तो पापा ही ने जब देखा तो उसे बतला सकते हैं बेल्ट। तो हम्म, उससे क्या होगा कि हर आदमी के पास ये चीज है कि ठीक है, हमें अभी अभी घर में यही चल रहा है, तो हम इसको सिखला सकते हैं। बिल्कुल अच्छा। दूसरी बात है कि ये एक रूटीन में ही रखना है घर को। कुछ दिन, आप कुछ महीनों के लिए बड़ी ही डिसिप्लिन लाइफ सोच के चलो। इसलिए क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य की बात है। और अगर आज नहीं करोगे तो कल करना ही है, तो आज ही क्यों ना कर लें, यही सोच के काम करना होता है। शुभ से शीघ्रम। हाँ, तो बस उसमें आप घर का थोड़ा सा रूटीन ऐसा रखो जिससे कि रूटीन में बच्चे ढल के, और हमारे लिए भी आसानी होती है कि हम जब रूटीन बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि अभी हमें ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना है। तो हम भी उस पे काम करते हैं, हमारे लिए भी इजी पड़ता है। वरना आपको हमेशा कुछ नया प्लान बनाना पड़ता है। हम्म तो वो है। और लैंग्वेज की बात है, जैसे कॉमन चीजें जो हैं, उसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। जैसे जरूरी नहीं है कि कुत्ता ही बोले डॉग भी बोल सकते हैं, बिल्ली ही बोले कैट भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे बहुत ही शुद्ध हिंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मतलब बोलचाल की भाषा है। व्याकरण जो है, जो आसपास हाँ, की भाषा है उसका होना चाहिए, और हाँ, शब्द जो है आप इधर उधर प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, इंग्लिश बिल्कुल हिंदी कर या फिर सकते हो। कन्नड़ा, हाँ, जो भी है आपकी भाषा, हाँ, मातृभाषा। कर सकते हैं। मराठी, कितनी भी भाषा हो हाँ, सकती है, राइट। बिल्कुल। धीरे धीरे बच्चे ना उसको रिलेट करते हैं, क्योंकि जब अथर्व ने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो इसकी भी पूरी हिंदी लैंग्वेज थी। लेकिन कुछ कुछ जो बेसिक जब आप पढ़ाते हो तो पिक्चर्स दिखला के जो नाम बतलाते हो, हम्म वो सब तो इंग्लिश में आती ही है। तो हम्म धीरे धीरे इसने लैंग्वेज के साथ उसको भी रिलेट करना शुरू किया था, कि समझ तो लेने लगा था कि इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है। जब इसकी खुद की लैंग्वेज डेवलप हो गई उसके बाद की बात कर रही हूँ, कि वो रिलेट करने लगते हैं इंग्लिश के साथ। तो इसीलिए शुरुआत ऐसा कीजिए जो वो हमेशा सुनता रहा, ऐसे लैंग्वेज के साथ, ताकि वही चीज उसके प्रोग्रेस में काम आएगी। तो आज आज का जो एपिसोड है, आज में कुछ और हम लोगों को सीख सकते हैं हम लोग आज, या
आज का यही और खत्म हुआ। हाँ, अभी तो यही है रूटीन में। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी बिल्कुल। कि रूटीन में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे, इसलिए मैंने कहा कि रूटीन आप बनाओ ताकि हर चीज के लिए एक टाइम निकल सके। तो हम्म। एक टाइम आप जरूर रखो कि शाम का कोई एक समय हो जिसमें आप इसे ना पार्क में लेके जाओ। अच्छा। पार्क में लेके जाना भी रूटीन का एक हिस्सा रखो। तो लखनऊ में जब हम थे इससे पहले, तो वहाँ पार्क बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमारा ये रूटीन होता था कि हम बगल के पार्क या फिर कहीं भी पार्क से ले करके जाते थे। अगर आप डेली नहीं जा सकते हो, एक दिन छोड़ के जाओ या फिर संडेज को जाओ, जो भी है। और बिल्कुल छोड़ दो इसे खेलने के लिए। हम्म। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी बहुत सारी शरारतों पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। और ये वही समय होता है जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, उनके तरफ में उनका ध्यान भी जाता है कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो भले ही वो देखें या नहीं देखें, लेकिन उन्हें पार्क में लेके जाओ आप। पहली चीज की हाइपर एक्टिविटी कम होगी। दूसरी चीज की उन्हें एक सोशल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जो अभी तक मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम तो, वो हमारे साथ घर में है या स्कूल में जाते भी हैं तो वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तो उन्हें मतलब उतना। नयापन भी उनके सोशल लाइफ में हाँ। एक डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो तो एक पार्क का भी टाइम आप फिक्स रखिए अपनी रूटीन में, जहाँ उसको लेकर के जाइए। मैं एक पिक्चर सिर्फ अपने इसको अपनी इसकी किताब की दिखला रही हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे ये हैं। सॉरी, नहीं दिख रहा है ना। नहीं, नहीं दिख रहा है। हम लोग अगली बार जरूर कोशिश करेंगे, जैसे हम लोगों ने हाँ हाँ, बात की थी। ठीक वो है, ठीक। वैसे वैसे तैयारी करके हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ठीक। थैंक यू सो मच आरती, आज फिर से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि पिक्चर कार्ड ही क्यों, क्योंकि सिर्फ शब्द नहीं, भाषा का विकास और पार्क का इम्पोर्टेंस और भी भाषा। जितनी ही, हाँ, जितनी भी सारी बातें आपने बताई, वो मेरा बहुत पूरा विश्वास है इस बात पर कि सारे पेरेंट्स जो है, स्पेशली क्योंकि ये पेरेंट्स को ही डेडिकेटेड है, उनको इससे बहुत बिल्कुल। फायदा होगा। और भाषा बिल्कुल। का भी आपने जो बोला कि एक ही भाषा, शब्द अलग हो सकते हैं अलग भाषाओं में, हम्म, बट व्याकरण जो है वो एक हाँ ही हाँ, होना चाहिए। तो बिल्कुल। यही था आज का जो हम लोगों ने जो कवर किया, वो ये था। और हम लोग आते रहेंगे बार बार, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। और आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आपके जो सवाल है वो हाँ, जरूर बिल्कुल। आप तो या तो यूट्यूब कमेंट में छोड़ दीजिए, या abhilasha.podcast@gmail.com, ये हमारा एक ईमेल एड्रेस हो सकता है, आप उस पर भी डाल बिल्कुल। सकते हैं। थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। थैंक यू आरती, आपसे थैंक फिर यू। मुलाकात होगी।